बहुत सारे लोग यूके में एज ए होम केयर वर्कर आ जाते हैं। वो होम केयर में जॉब करना चाहते हैं और उनको लगता है कि यही एक जॉब है जिसके थ्रू हम यूके में आकर अपनी ज़िंदगी को सफल कर सकते हैं और यही एक आसान तरीन जॉब है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जॉब कैसी जॉब है, आपको इस जॉब पे क्या क्या करना पड़ता है और आप किस किस अजाब से गुजरते हैं इस जॉब को लेकर। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी यूके इसी जॉब पर आना है तो आपको इसका पता होना चाहिए कि आपको इस जॉब में करना क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम उस्मान है और मैं यूके में एज ए सीनियर केयरर होम केयर में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको होम केयर में क्या क्या करना पड़ता है एज ए केयर, एज ए सीनियर केयरर और एज ए सपोर्ट वर्कर। आप किन किन जॉब से गुजर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि होम केयर जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक होम केयर होता है जहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में डिफरेंट मल्टीपल जो है वो रेजिडेंट्स होते हैं। जो यहाँ पर पेशेंट होते हैं होम केयर में उनको रेजिडेंट्स कहते हैं। तो रेजिडेंट्स होते हैं और उनकी आपने केयर करनी है। एक केयर होम होता है जहाँ पर एक रेजिडेंट का घर होता है और उस घर में जाकर आपने उसको उसकी जो भी नीड है वो आपने पूरी करनी है। देन एक डोमेस्टिक केयर होती है जिसमें आपको होम टू होम जाकर, एक ही घर में नहीं बल्कि डिफरेंट घरों में जाकर आपको डिफरेंट रेजिडेंट्स की केयर करनी है और उनकी नीड्स जो है वो पूरी करनी है। एंड देन आपको एक और जॉब है लिव इन केयर, जिसमें आपको 24 आवर्स उसी रेजिडेंट के साथ उसी के घर में रहना होता है और आपको स्लीपिंग जो नाइट होती है वो दी जाती है, अलग आपको कमरा एक दिया जाता है, उसमें आपने नाइट गुजारनी है और बाकी जो दिन है आपका वो रेजिडेंट के साथ गुजरेगा। तो ये तो थी टाइप्स के होम केयर्स की और इनकी। लेकिन इसमें आपने करना क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं होम केयर की। होम केयर में भी अब 2 चीज़ें हैं, एक रेजिडेंशियल होम केयर होता है और एक नर्सिंग होम केयर होता है। रेजिडेंशियल होम केयर में आपको सेम वैसे ही केयर करनी है जैसे आप नर्सिंग में करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि इसमें नर्सिज नहीं होते, इसमें जस्ट सीनियर केयर होते हैं और इसमें जस्ट केयरर होते हैं। सीनियर केयरर जो होते हैं वो उन्होंने मेडिकेशन को देखना होता है, पेशेंट की कोलैबोरेशन को देखना है, डॉक्टर के साथ, पेशेंट्स के साथ और फैमिली के साथ और जीपी के साथ, और इन्होंने कम्युनिकेशन जो करनी होती है। कोई भी पेशेंट को मसला होता है तो ये सीनियर केयर का काम है कि वो उसको असेस करता है, देन उसको आगे रिस्पॉन्ड करता है। उसने एम्बुलेंस मंगवानी है या उसने डॉक्टर को बताना है या उसने एक्यूट केयर टीम को बताना है। एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग टीम होती है जिसको एक्यूट केयर टीम बोलते हैं, तो उसको बताना है। अगर पेशेंट एंड ऑफ लाइफ पे जा रहा है तो ये भी डॉक्टर वैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन कोई भी इसके दौरान मसला होता है तो वो भी सीनियर केयर ने बताना होता है पैलिएटिव केयर टीम को कि क्या मसला मसाइल चल रहा है, तो उसके साथ भी कोलैबोरेट सीनियर केयर ने करना है। सपोज तो सीनियर केयर का काम बेसिकली यही है कि इसने मेडिकेशन को देखना है और पेशेंट के साथ जो भी मेडिसिन से रिलेटेड या उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी मसला है तो उसने डिस्कस करना है। अदरवाइज ये अपने जो टीम है केयर की उसको भी सपोर्ट करता है, उसकी भी हेल्प करता है बाकी कामों में भी। अब केयर की क्या जॉब है, जो केयर होता है उसने क्या करना है कि उसने पेशेंट का ए टू सी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है। उसके क्लोथ चेंजिंग, उसकी बाथिंग, उसको बाथ देना है, उसकी शेविंग करनी है और उसकी कपड़े चेंज करवाने हैं। ये तीनों टाइम जो है ये केयर का काम है। तो तीनों टाइम जो है वो खाना जो है वो आपने तैयार करना है, तैयार भी आपने करना है, खिलाना भी आपने है और बाकी जो बाद में टेबल वगैरह साफ़ करने हैं वो भी आपने करने हैं। उसके बाद रेजिडेंट के जो लॉन्च होता है जहाँ पर रेजिडेंट आके इकट्ठे होते हैं, टीवी शीवी देखते हैं, वो एरिया भी आपने साफ़ करना है। अदरवाइज़ रूम की जो क्लीनिंग होती है वो हाउस कीपिंग करते हैं। तो मोस्टली जो होम केयर्स हैं वहाँ पर आपने ही खाना तैयार करना है। अदरवाइज सम जो होम केयर्स हैं उनके पास स्पेशल कुक्स होते हैं, वो सेपरेट जो है वो तैयार करता है। लॉन्ड्री के लिए भी स्पेशल स्टाफ होता है, वही उसको देखता है। बट केयर का काम यही है कि उसने पेशेंट को सुबह उठाना है, तैयार करना है बेड से और लाकर उसको लॉन्च में जो है वो लेके आना है। और जैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट आती है तो वो जो केयर होते हैं वो उसको ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोबारा उसको लॉन्च में लेके आते हैं और इसी दौरान अगर कोई पेशेंट कोई टॉयलेट जाना चाहता है या किसी को चेंज करना है तो वो भी केयर का काम है। देन लॉन्च में लाकर उसने दोबारा टी टाइम का टाइम हो जाता है तो उसके लिए टी टाइम को उसने प्रिपेयर करना है और ये सारी चीज़ें हैं। सारा काम जो है वो केयर का है। इसी तरह नर्सिंग होम केयर में भी जो केयर की ड्यूटी है वो यही है, बट वो अंडर नर्सिस के होता है और जो भी नर्सिस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उनको ज़रूरत होती है वो उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। और इसके बाद है
डोमेस्टिक केयर। डोमेस्टिक केयर में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जो लोग भी डोमेस्टिक केयर पे वीज़ा बाई करते हैं वो प्लीज़ ये काम ना करें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। आपको एक एरिया दिया जाता है, और एरिया सपोज़ अगर आप देख लें, कोई आपको कोई 40-50 घर दिए जाएंगे, और उन घरों में आपने जाकर एक एक रेजिडेंट को तीनों टाइम का आपने जो है वो उनका देखभाल करनी है। आपने सुबह एक राउंड लगाना है, और उस सुबह के टाइम आपने सबको नाश्ता और उनकी मेडिकेशन सुबह की देनी है। और अगर कोई चेंज करवाना चाहता है तो उसको आपने चेंज भी करवाना है। देन इसी दौरान आपकी दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर से आपने शुरू में वही उनको दोपहर का खाना देना और मेडिसिन देनी है दोपहर की। ये करते करते साइकिल जो है वो शाम तक आ जाता है, और फिर से आपने वो पहले घर से शुरू होकर एंड तक आपने फिर वही काम करना है। और ये आपको इतने फासले होते हैं कि आपको चलना भी पड़ सकता है, और आप को बस जो है वो गाड़ी जो है वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतने करीब होते हैं और इतने दूर भी होते हैं कि आपको चलना भी पड़ता है। तो ये आपको देखना है। इसके लिए आपके पास अपनी गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम से कम आपके पास गाड़ी नहीं तो कम से कम आपको साइकिल जो है वो ज़रूर चलानी आनी चाहिए, ताकि आपके लिए ये ईज़ी हो सके। जैसे पेशेंट को कुछ हो जाता है तो आप सीधा अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, आपके केस भी हो सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और इसके लिए आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, और बड़ी ये स्ट्रिक्ट जॉब है बेसिकली। और अगर आपकी वजह से पेशेंट को कोई नुकसान होता है, हार्मफुल होता है, तो वो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, और आपको उसके लिए जो है वो पे करना पड़ेगा। आपको अदालत जाना पड़ सकता है, आप पर केस हो सकता है, और आपको फैमिली जो है वो सू कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर काम मुश्किल इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा आसानी दी जाती है पेशेंट को उठाने के लिए, लटाने के लिए, बैठाने के लिए, मूव करने के लिए। तो ऐसी मशीन है कि आप देख के हैरान परेशान हो जाएंगे। और आपको फ़िज़िकली जो फ़ोर्स है वो नहीं लगानी पड़ती। आपको फ़िज़िकली जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, आसान काम है फ़िज़िकली, बट आपको मेंटली जो है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। सो गाइज़, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो होम केयर से रिलेटेड, होम केयर की जॉब से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।